बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अभी एक वीडियो मेरी नज़र से भी कुछ देर पहले गुजरी है। मरियम बीबी आपको पता है जनीवा में इलाज की गरज से वहां पर मौजूद थी। वहां से वो और मियां नवाज शरीफ साहब साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लंदन पहुंचे हैं, बरतानिया पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू को भी मैं आपको सुनवाता हूँ, लेकिन गुफ्तगू सुनवाने से पहले अक्सर मेरे जहन में एक सोच आती थी कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग। पाकिस्तानी बड़ी मेहनत करते हैं यार, सुबह से शाम तक हम लोग मेहनत करते हैं, टैक्सेस देते हैं। बस थोड़ा बहुत हो, सारी दुनिया के अंदर टैक्स एवेडर्स होते हैं, कुछ एक तबका है स्पेसिफिक हर दुनिया के अंदर होता है, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है कि बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो टैक्स एवेड करते हैं। हम मजदूर तो सारे हर चीज पे टैक्स देते हैं। हम कानून को भी मानते हैं, आइन को भी मानते हैं। इस मुल्क का जो हाल है वो हाल है क्यों? आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की एक जरा वीडियो सुनिए। बरतानिया में वो गुफ्तगू कर रहे थे सहाफियों से, और हमारे बरतानिया में जो भाई हैं सहाफी, मुझे उनसे ये शिकवा जरूर है कि मियां साहब जब भी गुफ्तगू करते हैं वो सिर्फ आगे उनके माइक कर देते हैं, कैमरे ऑन कर देते हैं, कभी कोई बंदा क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं करता। एनीवेज, ये जरा गुफ्तगू सुनिए, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया, और अगर आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों के पीछे भागो, और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ, और जाके लोगों की पगड़ियाँ उछालो। बदतमीजी का कल्चर शुरू किया उन्होंने, बदतमीजी बदतहजीबी का। तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। आपने मियां साहब की गुफ्तगू सुन ली। मियां साहब यहाँ पर शिकवा कुना है कि नौजवानों को तबाह कर दिया गया, हमारा कल्चर तबाह कर दिया गया, गाड़ियों के पीछे नौजवान भागते हैं, अंडे फेंकते हैं, गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं माजी में बाद में लेके जाऊंगा मियां साहब आपको। मैं आपको रिसेंट पास्ट और प्रेजेंट पे बात जरूर करना चाहूंगा। मियां साहब ने आखिरी जुमले के अंदर बोला कि हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारे प्रॉफिट की तालीमात ये इजाजत नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। आई सेकंड यू ऑन दैट। लेकिन आप क्लैरिटी के साथ अगर इसी मजहब को जरा पढ़िए तो मेरा मजहब सबसे पहले औरत का, बच्चे का, इंसान की तकरीम, उसकी इज्जत की बात करता है। मियां साहब आपके दौरे इक्तदार में, आपकी जमात के दौरे इक्तदार में, आपकी बेटी के दौरे इक्तदार में, आपके भाई के दौरे इक्तदार में यहां पर बच्चों के सामने उनके वालिदैन को थप्पड़ मारेंगे, माँ बाप के सामने। वो आपको याद है एक वीडियो आई थी, और 9th में से पहले की वीडियो थी वो, तब भी इन्हीं की हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी। एक बच्ची को थप्पड़ मारा गया था। यहां पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। प्राइवेसी, मेरा मजहब, मेरा दीन, मेरा ईमान सबसे पहले आपको और मुझे अलाउ करता है। यहां पर कौन सा ऐसा कानून है कि जो इनके दौरे इक़्तिदार के अंदर रह गया हो, जिसकी धज्जियां नहीं बिखेरी गई, और आज मियां साहब बैठकर मुझे दीन और कुरान सिखा रहे? आप मुझे बिल्कुल सिखाइए। आप मुसलमान हैं, एक साबिका वजीर आजम है, आप चौथी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान बनने आए थे। मुझे बड़े फख्र से मेरा सर बुलंद होता अगर मियां साहब ये जो बातें आप सारी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली इनके ऊपर कभी अमल दरामद आपकी अपनी जिंदगी के अंदर, जब आप सियासत में बहुत एक्टिव थे, अब तो आप खैर आप रिटायर्ड कर दिए गए, आपको साइड लाइन कर दिया गया है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर ये तमाम बातें आप तब कर रहे होते कि जब आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर थे। मैं जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि मुझे कभी कभार ये सवाल मैं अक्सर अकेले बैठता हुआ सोचता हूं कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग। पाकिस्तान की जो हालत है इसका कौन जिम्मेदार है? ये वो मुनाफिकत, ये दोहरे मयार, ये जिम्मेदार है। बीबी शहीद दुनिया से चली गई है, मैं वो जुमले दोहराना नहीं चाहता। बीबी शहीद के बारे में यही मियां नवाज शरीफ साहब, यही PMLN और ये मुख्तलिफ अशकाल के अंदर ये जो सियासत करती है, ये सियासी जमात और ये सियासी खानदान, ये क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे मैं दोहराना नहीं चाहता। शायान वहां पर एवन फील्ड के बाहर एक नौजवान, एक बच्चा एहतजाज करता है, लेकिन उसने किसी को अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाला नहीं कहा। मियां साहब आपने कहा हुआ है। आप ही की जमात के ख्वाजा आसिफ साहब ने खवातीन के बारे में क्या कहा? ट्रैक्टर ट्रॉली का लफ्ज इस्तेमाल किया। मियां साहब वो शायान ने नहीं किया था। आपको इतना कौन सा खौफ है? अगर आप वाकई में राइट पर है, आपको लगता है कि आपकी सियासत मुल्क की खिदमत और सिर्फ लोगों की बेहतरी की सियासत है, टॉक टू पीपल, एड्रेस देम। क्यों कैमरा शाये हैं? क्यों डरते हैं लोगों से? निकले लोगों में यार, कोई आपसे
कोई पत्थर मारता है रोको उसको, बोलोगे बेटे बात सुन लो यार, टॉक टू मी, क्यों पत्थर मारा है, क्या वजह है, व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया, एड्रेस तो करो, टीवी पे आके बात तो करो, टॉक शो में किसी में तो बैठो, किसी एक सहाफी के सामने बैठकर जवाब तो दो कि आपने कर क्या दिया इस मुल्क के साथ। आप इवेंचुअली आकर मुझे सिखाते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है पीटीए के साथ, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। किसी ने कल्चर तबाह किया, किसी ने नहीं कल्चर किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे आके, मेरा फर्क मेरा मुल्क, मेरा कौम और लोगों की मुनाफकत के ऊपर मुझे वाकई में फर्क पड़ता है। आपको पता है इसमें डिफरेंस क्या है कि मियां साहब इतने या पीएमएल इतने शौक में क्यों है। 80s में जब इन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, इस खानदान ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिक्स स्टार्ट की है, तो तब क्या मुनाफकत भरी खबरें अखबारों में नहीं छपती थी, तब क्या पेड स्टोरीज नहीं छपती थी, तब क्या सहाफी लाइनें नहीं लेते थे, 100% लेते थे। इन लोगों को सोशल मीडिया क्यों चुपता है, सवाल ये। वो खबर छप जाती थी, आप और मैं 80 की दिहाई में अगर होते तो हम बैठे हुए वो खबर पढ़ते, हम दिल में गाली दे सकते थे, हम दिल में तनकीद कर सकते थे, हमारी तनकीद इन तक पहुंचती नहीं थी। जो किसी सहाफी ने खबर लगा दी, मैं गांव में बैठा हुआ, देहात में बैठा हुआ, कहीं पर कोई खबर वो पढ़ लेता, मैं कहता अच्छा ये हो गया है। और अगर मेरे में कोई पॉलिटिकल आर्गुमेंट होता तो मैं कहता कि नहीं यार ये गलत खबर है, ये एंगलिंग इसकी गलत है, इसको खबर को गलत ट्रीट किया गया है, ऐसे नहीं हुआ ऐसे हुआ। लेकिन मेरी वो राय, मेरी वो चीज सियासतदानों तक, हुक्मरानों तक पहुंची नहीं थी। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब वो हर चीज पहुंचती है इन तक, और इनको दुख होता है, इनको दर्द होता है उस चीज का। ये वो 80s और 90s की पॉलिटिक्स से आगे निकल नहीं पाए, और मुर्दे इल्जाम किसको ठहराते हैं, आज के नौजवान को कह देते हैं कि जनाब बदतमीज कर। अब बदतमीज किसने किया, इमरान खान ने बदतमीज किया क्या, किसने कहा था, बेशक शेख रशीद ने कहा था बीबी शहीद के बारे में, असेंबली के अंदर किसने बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, किसकी जमात में था, आपने रोका था दैट टाइम, शटअप कॉल दी थी, आपकी जमात ने तरदीद की थी, हेलीकॉप्टरों से फोटोज किसके इलेक्शन कैंपेन में फेंकी गई थी। मेरे पास इस मोबाइल फोन के अंदर ना, अभी भी इस मोबाइल फोन के अंदर 5, 7, 10 पोस्ट इस तरह की उस जमाने की पड़ी हुई हैं कि जो जमाने में जिस तरह की गलीज कैंपेन बीबी शहीद के बारे में की गई थी। मत बताइए, मत सिखाइए लोगों को, मियां साहब इस काबिल अपने किरदार को कीजिए। और यार मेरे मैं 1001 खताएं मेरी जात के अंदर, कोताहियां गलतियां मैं हूं, मेरी जात के अंदर है। मैं कौन होता हूं प्रीचिंग करने वाला, मैं कौन होता हूं लोगों को अदब आदाब सिखाने वाला, मैनर्स सिखाने वाला। पहले मैं आपसे सीख लवा, पहले मैं अपने माजी की गलतियों की माफिया तो मांग लूं। आज आप कहते हैं कि जनाबे वाला लोगों की गाड़ियों के ऊपर अंडे फेंके जाते हैं, आपने तो लोगों की जाती जिंदगियों के साथ क्या क्या किया है आपको आइडिया नहीं है। कि अगर आपको आइडिया भी है तो आप ये समझते हैं कि लोग वो भूल चुके हैं। पीपल डोंट फॉरगेट मियां साहब, एटलीस्ट दिस जनरेशन डजंट फॉरगेट। वी हैव रेड, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, आपके माजी के दौरे इक़्तिदार, आपकी कैंपेन्स हमने देखी हुई हैं। हमें प्लीज डोंट कम ऑन टेलीविजन, डोंट कम ऑन मीडिया और अपना वो एक रूटीन का सिर्फ बोल कर आप चले जाइए, एंड डोंट एक्सपेक्ट अस टू बिलीव दैट, प्लीज डोंट। इमरान खान को बिलीव आपने ब्लेम करना है, बहुत कुछ है आपके पास ब्लेम करने को, उसकी पॉलिटिकल पॉलिसीज के ऊपर बात कीजिए, तनकीद कीजिए, परफॉर्मेंस के ऊपर बात कीजिए, मैनिफेस्टो के ऊपर बात कीजिए, बट टू डू दैट आपको खुद से अपनी सियासी जमात की परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। और आपकी अपनी सियासी जमात की परफॉर्मेंस ये है कि टैक्स कलेक्शन के अंदर पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर वो सबसे पीछे है, केपी के आ गया, बलूचिस्तान आ गया, इवन पीपल्स पार्टी का सिंध आ गया। यार आप लोग कहां पे खड़े हुए हो? सो लेट्स बी ऑनेस्ट, फॉर वंस बी ऑनेस्ट, फॉर वंस बी ऑनेस्ट। एक दफा इस कौम के सामने खुलकर बोलो कि यार दिस हैज हैपेंड, वी वर रॉन्ग, गलतियां कोताहियां होगी, लेट्स मूव ऑन, माफ कर दो यार। आप नौजवान हो, फ्यूचर जनरेशन हो, प्रेजेंट जनरेशन हो, आपने मुल्क को चलाना है। हमें बताओ कि हम आपके हम मांग होकर आपके साथ कैसे चल सकते हैं, बिकॉज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ मियां साहब, ये नौजवान आपके साथ यूं नहीं चलेगा। इस नौजवान को साथ चलाना है तो इससे डिबेट करनी पड़ेगी, इससे बात करनी पड़ेगी, इसको कायल करना पड़ेगा, वीपीएन लगा के, गिरफ्तार करके, जूते मार के, सालों के लोगों को अंदर डाल के, साइबर लॉज ला के, इनको कंट्रोल नहीं आप कर सकते। नॉट यू ओनली, ऑल स्टेक होल्डर्स, यू कांट कंट्रोल देम। आपको ऑनेस्ट आना पड़ेगा, यू हैव टू कम आउट क्लीन, खुल के बात करनी होगी कि यार ओके फाइन, हुआ सो हुआ, आगे चलते हैं। लेकिन उसके लिए इखलाक की जरूरत चाहिए। कमज़ोर किरदार के लोग शायद इखलाक की जरूरत से आ रही होते हैं, उनके पास वो नहीं होती। और अगर आप वाकई में इखलाक की जरूरत है तो कम क्लीन, टॉक टू अस, सबको बताओ, खुल के बताओ,
लेक्चर मत दो फॉर गुडनेस सेक, प्लीज डोंट लेक्चर अस ऑन दैट। जेब नहीं देती ये चीजें आपको। सेकेंडली, मैंने पहले भी कहा कि तमाम दुनिया के अंदर जहां जहां पर कोई बीमार है, अल्लाह पाक उन तमाम बीमारों को सेहत दे, सेहत कामिला अता फरमाए, और वो अपने घरों में, अपनी फैमिलीज में। नजरियाती इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ, परफॉर्मेंस के इख्तलाफ, पॉलिटिक्स के वे के इख्तलाफ हैं अपनी जगह पे, मेरे भी हैं बहुत सारे लोगों से। लेकिन एक चीज़ अभी रिसेंटली, मरियम बीबी इलाज करवाने जदीबा में मौजूद, और एक खबर पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रपोज्ड, मतलब ये पंजाब गवर्नमेंट एक चीज़ सोच रही है या उन्होंने इसका मशवरा दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि जनाब अक्टूबर से दिसंबर तक स्मोक से निपटने के लिए, स्मोक कम करने के लिए शादियों पर बैन लगा दिया जाए। हुण जरा हसो, मैं तो हसान ली है स्टोरी सिर्फ करने लगा। क्या हमारे दूल्हे डीजल पर चलते हैं? क्या हमारी जो दुल्हनें होती हैं पंजाब के अंदर वो सीएनजी पे चलती हैं, एलएनजी पे चलती हैं? कि वो धुआं छोड़ते हैं लोग, जो दूल्हा है वो धुआं छोड़ता है, जो दुल्हन है वो धुआं छोड़ती है, लिहाजा शादियों पर बैन कर दिया जाए। कौन लोग ने यार है? लंदन ने, बीजिंग ने, दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, बहुत सारे सिटीज हैं जहां स्मोक का इशू था, आपके लिए नया है। दे हैव कंट्रोल्ड इट, उन्होंने कंट्रोल किया, दे वर्कड टू कंट्रोल दैट एंड दे इवेंचुअली कंट्रोल्ड इट, खत्म कर लिया उन्होंने अपना ये इशू। आप लोग हमें टीवी पे आके कब कहते हो 5 साल कंट्रोल नहीं हो सकती, 10 साल कंट्रोल नहीं हो सकती, इतने बिलियन रुपीस हमने एनवायरनमेंट के लिए मुख्तस तो कर दिए, लेकिन अभी भी इशू है। और भाई प्रैक्टिकली कुछ करोगे तो इशू खत्म होएगा ना। शादियां ते बैन ला दो, दूल्हे सीएनजी ने, दूल्हे डीजल छड़ धुआं मारते ने, वो छड़ दो। क्या कर रहे हो एवरी सिंगल डे? मतलब मुझे तनकीद करते भी अब ना बाखुदा टाइम में सोचता हूँ कि मैं लोगों का, अपने व्यूअर का वक्त जाया कर रहा हूँ कि मैं इन खबरों के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं ये खबरें आप तक पहुंचा रहा हूँ कि जी गवर्नमेंट पंजाब प्रपोजेस बर्निंग बैन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर टू कॉम्बैट स्मोक। ऐसा डे। और फिर हम बातें करते हैं तरक्की, एशियन टाइगर, अगर ये नहीं हो जाता तो एशियन टाइगर बन चुके होते, ये नहीं होता तो एशियन टाइगर बन चुके होते। व्याह ते बैन ला के एशियन टाइगर बनना जरूरी पाई जाए। खैर, अल्लाह पाक हम सबके हाल पे रहम करे, हम सबके लिए आसानियां करे। लेकिन कभी कभार आई एम सॉरी अगर कभी कभार आउट ऑफ टोन भी, या मतलब आउट ऑफ वे थोड़ा सा बोल भी जाऊं, तो कुछ चीज़ें हैं, मुनाफकत नहीं, समझ नहीं आती मुनाफकत की, थोड़ा हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।